हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, स्टॉक और बिजनेस एनालिसिस, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंटेंट और वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आज क्वार्टर 3 के रिजल्ट ओएनजीसी के जो आए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, जहां पर ओएनजीसी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया हुआ है। तो 4 रुपए का डिविडेंड ओएनजीसी के द्वारा डिक्लेयर हुआ है और ये सेकंड मतलब दूसरा इंटरिम डिविडेंड है। इस डिविडेंड की जो 4 रुपए का डिविडेंड है, रिकॉर्ड डेट है फरवरी 24, मतलब 24 फरवरी से पहले जिनके पास भी स्टॉक है वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल है और पेमेंट इस डिविडेंड का मार्च 16 तक हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करें, पहला जो डिविडेंड था वो 6 रुपीज 75 पैसे का डिविडेंड था। दोनों डिविडेंड को अगर हम जोड़ लेते हैं तो 10 रुपीज 75 पैसे का डिविडेंड होता है। 4 रुपए का डिविडेंड अभी तक पे नहीं हुआ है, लेकिन जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर है उनको पे बाद में हो जाएगा। तो 10 रुपीज 75 और अभी जो शेयर प्राइस है 148, तो एक 7.25% की डिविडेंड यील्ड बन रही है अभी तक, विथ एक्सपेक्टेशन कि फाइनल डिविडेंड भी जब क्वार्टर 4 के जब रिजल्ट्स आएंगे उस समय में फाइनल डिविडेंड भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब रिजल्ट कैसे रहे हैं, जहां पर ओएनजीसी ने प्रॉफिट्स रिकॉर्ड किए हैं। आप देख सकते हैं 26% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ा है। पिछले जो फाइनेंशियल ईयर है अक्टूबर से दिसंबर 8,764 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार जो स्टैंड अलोन प्रॉफिट है 11,045 करोड़ का प्रॉफिट है। 9 महीनों की बात करें तो अप्रैल से दिसंबर 2021 31,446 करोड़ का प्रॉफिट था और इस बार देखिए प्रॉफिट और बढ़ा है, 39,077 करोड़ का प्रॉफिट है। और ये जो हाई प्रॉफिट है हमको देखने को भी मिल रहा है डिविडेंड में, जहां पर डिविडेंड बढ़ा है और जो विंडफॉल टैक्स भी जो लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने, उसके बावजूद भी हमको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब दूसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी को कैसा क्रूड और ऑयल में प्राइजेस मिले हैं। विंडफॉल टैक्स था लेकिन उसके बाद भी क्रूड ऑयल में उनको $87 पर बैरल का यहां रियलाइजेशन हुआ है। समझने की कोशिश करते हैं, देखिए तेल के प्राइजेस पिछले पूरा साल बहुत ज्यादा थे और जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियां हैं जैसे ऑयल इंडिया है, ओएनजीसी है, उनको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिला था। लेकिन गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगाया कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन इसमें आपकी भूमिका नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया में तेल के प्राइसेस बढ़े हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए थे। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा सोचा जा रहा था $75 तक इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन ये जो $87 है ये एक बिल्कुल पॉजिटिव कहा जाएगा। क्रूड के ज्यादा प्राइस होने का डायरेक्ट फायदा हमको यहां ओएनजीसी के रियलाइजेशन में देखने को मिल रहा है। फिर गैस का फॉर्मूला होता है जहां पर इस क्वार्टर में $8.57 पर MMBTU हमको देखने को मिल रहा है, जो कि पिछला जो क्वार्टर था 6.10 था। अब यहां मिस्टर किरीट पारेख की जो रिपोर्ट है वो आएगी और उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप डिसाइड होगा, क्योंकि वहां पर सीलिंग लगने की बात है, तो ये जो प्राइजेस है तब कम हो सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन इनका रहा है और आप खुद देख सकते हैं अगर आप CNG या PNG का यूज करते हैं तो किस हिसाब से प्राइजेस बढ़े भी होंगे। तो ओवरऑल क्रूड का हाई रियलाइजेशन अभी भी एक बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन ओएनजीसी में जो नेगेटिव है, जो ऑयल इंडिया में नहीं है, वो है प्रोडक्शन। ऑयल इंडिया का प्रोडक्शन एटलीस्ट बढ़ रहा है, लेकिन ओएनजीसी का ये हाई प्रॉफिट जो आ रहे हैं वो के हाई प्राइस के लिए हो रहे हैं। ओएनजीसी का अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो 1% कम हुआ है। गैस की भी अगर हम बात करेंगे तो 3.8% कम हुआ है। 9 महीनों की अगर हम बात करेंगे तो क्रूड का अगेन मतलब 0.4%, लगभग बराबर ही है, लेकिन फिर भी नेगेटिव तो है। और गैस में भी हमको थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम होता हुआ दिख रहा है और यही चीज है जहां पर ओएनजीसी पर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की लेटेस्ट रिपोर्ट्स अगले कुछ दिनों में आएंगी और यहाँ एक्सपेक्टेशन यही है, मैनेजमेंट की भी जब कमेंट्री आएगी तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जो केजी बेसिन है वहाँ पर प्रोडक्शन मई महीने से शुरू हो जाए। और अगर क्रूड का प्रोडक्शन बढ़ता है तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अभी तो बढ़ा नहीं है। रियलिटी हमारे सामने है, क्वार्टर 3 में नहीं बढ़ा है, लेकिन अगर मई, जून या फिर
इस साल में बढ़ता है तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि देखिए ऑयल के प्राइजेस बढ़े हैं इसीलिए प्रॉफिट्स बढ़े हैं। ठीक है, अगर आज ऑयल के प्राइजेस कम होते जैसे कोविड के टाइम में हुआ था तो कंपनी को बहुत ज़्यादा मुनाफा भी उस समय में नहीं हो रहा था। तो इसीलिए तेल के प्राइजेस पर ओएनजीसी का परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है और वहां प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्शन का भी बढ़ना, जो कि मेजर फ्यूचर में ट्रिगर हो सकता है। और अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। बाकी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आएंगी, हम आपको फिर से डिटेल्ड एनालिसिस करके बताएंगे ओएनजीसी के ऊपर। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। लास्ट में दोस्तों, इन्वेस्टर्स के जॉब है, बिजनेस है या वो पढ़ाई कर रहे हैं और डेली न्यूज और नॉइज में इन्वेस्टिंग पर फोकस कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। प्लस इतनी सारी स्ट्रेटेजीज हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है कि करना क्या है। तो हम स्टॉक सिलेक्शन और सेक्टर एनालिसिस पर एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स लेकर आए हैं, जहां पर लाइव डेमो, टूल्स, लाइव क्लासेस, लर्निंग मटेरियल्स, मार्केट इनसाइट्स, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। 6 घंटे से ज्यादा का यहां पर कंटेंट है, जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी यूनिक इनसाइट्स मिल सकती है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है और इस कोर्स को एक भारी डिस्काउंट में आप अवेल कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है ये कोर्स आपको एक डायरेक्शन जरूर देगा। थैंक यू दोस्तों।